चलिए सेकंड कंडीशन में आते हैं जरा। सेकंड कंडीशन क्या कहता है सर? सर सेकंड कंडीशन कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, है ना। इसके पहले मैंने क्या बताया था कि पोलर फोकस के बीच रहे तो उसको धीरे धीरे पीछे करते आएंगे, है ना। तो उसको धीरे धीरे हम लोग पीछे करते आएंगे तो देखते हैं इमेज में क्या डिफरेंसेस आते हैं। चलिए सबसे पहले अब इसका रे डायग्राम देखें हम। ये हमारा पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रहता था तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता था विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मिरर के पीछे बनता है इन द सेंस कि वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब याद आ जाओ, अब जितने भी कंडीशन बाकी के 5 कंडीशंस लेंगे उन सब में हमारा अब जो हमारा इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनेगा, वो सारे में रियल इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड होगा। सर ऑब्जेक्ट रख देते हैं कहाँ पे? फोकस पे। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिए हम, ठीक। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ए बी है। तो बी से रे ऑफ लाइट निकला यहाँ से, ठीक है। अब ये रे ऑफ लाइट कहाँ से होके जाएगा? फोकस से होकर के पास कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट दूसरा रे ऑफ डायग्राम हम फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे और यहाँ पर जो रे ऑफ डायग्राम होगा, रे ऑफ लाइट होगा, वो क्या होगा? गया और वापस आ गया। तो ये जो रे ऑफ लाइट दोनों देख रहे हो वो क्या आएगा? पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो यहाँ रे ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा। पैरेलल तो है सर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, लाइट कैसे आया कैसे गया ये बात सुनना आया। तो जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल गया, इसको पीछे की तरफ हम लोग आग इधर भी प्रोड्यूस करो इधर भी प्रोड्यूस, कहीं पे ये नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये हम मान करके चलेंगे क्या कि सर ये अगर दी प्रिंसिपल एक्सिस को हम ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं और ये रे डायग्राम, ये जो रे ऑफ लाइट है उसको हम बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि सर ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, पैरेलल रे ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी पे जाकर के मिल जाएगा, ठीक है। इधर नहीं मिलेगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं मिलेगा। कहाँ पे जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा तो बनेगा तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यदि प्रिंसिपल एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट को तो फिक्स नहीं कर सकते पर एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा इन्फिनिटी पॉइंट है। तो इन्फिनिटी पॉइंट से यहाँ से ऐसे करके जब इमेज बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड ही तो बनेगा। यहाँ एक्चुअल में रे ऑफ लाइट क्या होगा? इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेगा। तो हम ये बोलेंगे कि दिस पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट, जो पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मीट करेगा, मीट एट, कहाँ पर हम मान के चलेंगे? कहाँ पे मिलेगा सर? इन्फिनिटी पे मिलेगा। और जब ये इन्फिनिटी पे मिलेगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो इमेज बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ पर तीनों बात बोल देते हैं सर, इसमें कुछ ये नहीं है। नेचर, पोजीशन एंड साइज। नेचर कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। पोजीशन एट इन्फिनिटी होगा। और साइज क्या होगा? हाईली, आप यहाँ सिर्फ बिगर नहीं बोलोगे, हाईली इनलार्ज्ड बोलोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा जो कि इन्फिनिटी पे बनेगा हमारा, ठीक है। उसको हम बना के ड्रॉ नहीं करते, बस फिर दिखा देते हैं कि रे ऑफ लाइट कहाँ जाकर मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है सर? एप्लीकेशन, इस कंडीशन का एप्लीकेशन क्या क्या है? तो जो हम देखते हैं टॉर्च में, ठीक है, टॉर्च जो जैसे टॉर्च है उस टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो काफ़ी दूर तक जाता है। तो टॉर्च के अंदर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का बना हुआ रहता है, ऐसे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये इस तरह से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर लाइट लगी होती हैं, यहाँ से लाइट निकलता है। तो ये जो लाइट है
समझ लो ये क्या है, हमारा फोकस है। तो फोकस से होगा क्या कि फोकस से जा कर के टकराएगा फोकस में, देखो। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लाइट निकलेगा फोकस से, ये हमारा कहाँ फिट है, फोकस में, इस कॉनकेव मिरर के फोकस में है। ये समझो ये लाइट जो आप देख रहे हो वो कहाँ पर है, इस मिरर के फोकस पॉइंट पे है। तो फोकस पॉइंट पे है तो फोकस से लाइट निकला, और फोकस से लाइट निकल करके कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। फिर फोकस से लाइट निकला, ऐसे करके जाता है ना, बताया था ना कि जो फोकस से लाइट टकराता है वो पैरेलल चला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस तरह से टकरा करके ये कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे जा करके मिलेगा। इसीलिए लाइट जो है वो आगे बहुत दूर तक जाता है। तो जो ज़्यादा हेवी टॉर्च लाइट है जो आपका यूज होता है सेंट्रल जेल वगैरह में, देखते होगे कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लगा हुआ रहता है, बड़े बड़े लाइट्स जो लगे रहते हैं, ठीक है, वो जो बहुत ज़्यादा दूर तक जो फोकस करता है। तो उस लाइट के अंदर कॉनकेव मिरर लगा हुआ रहता है और उसके फोकस में बल्ब फिट रहता है। तो ये बल्ब क्या होता है, वहाँ से निकलता है लाइट, और लाइट क्योंकि फोकस पे है तो टकरा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वो पैरेलल चला जाता है, जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, काफ़ी दूर तक जाता है। ऐसा थोड़ा है कि लाइट हम मारते हैं, टॉर्च का लाइट जलाएं, पता चला यहाँ से यहाँ तक ही गया, आगे गया ही नहीं, ऐसा होता है क्या, नहीं। हाँ, धीरे धीरे दूर तक जाता है तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, लेकिन वो जाता है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाता है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा कि टॉर्च का लाइट कैसा है, टॉर्च कैसा है, मतलब 10 रुपये वाला है कि थोड़ा महंगा है ना, तो वो चीज़ है। तो इसका अगर हम रे डायग्राम देखें तो इस तरह से भी देख सकते हो तुम, जैसे ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर, यहाँ पर देखो ये फोकस है और यहाँ पर हमारा फिट क्या है, लाइट है, ऐसे करके, ठीक है। और ये हमारा साइज सी है। तो फोकस से लाइट निकलेगा, तो फोकस से लाइट निकलेगा तो कैसे जाएगा सर, फोकस से लाइट निकल करके, फोकस से लाइट निकला ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, टकराएगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जो फोकस से होकर के लाइट जाता है वो पैरेलल चला जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये बोलेंगे कि दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट विच मीट्स एट द इन्फिनिटी, जो कहाँ पे जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे भी जो इसका इसी का ये एप्लीकेशन है कि टॉर्च जो काम करता है वो इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड है। बात समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो व्हेन अ लाइट एंड बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस, ठीक है, जो लाइट एंड बल्ब है उसको अगर यदि फोकस पे क्या किया जाए, प्लेस किया जाए, तो उसका जो इमेज है, ठीक है, कनकेव मिरर उसका रिफ्लेक्टर होता है। ये हमारा कह सकते हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्टर। एज अ रिफ्लेक्टर में कौन सा मिरर लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर लगा हुआ है, और ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर का काम करता है, ठीक है। और वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ भेज देता है, इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए लाइट जो होता है वो ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। C एंड F का मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच। तो कैसे होगा सर, तो यहां पर बनाते हैं सर, पोल फोकस C, ठीक है, देखते जाना। अब कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में ले लिए, ये हमारा ये भी हो गया। तो ले लो, पहला रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जाएगा कहाँ से, फोकस से होकर के पास कर गया। अब दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से मत ले लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे तो पता चला ये मिरर को उधर खींचना पड़ रहा है ना। तो अब हम लोग एक जो कन्वीनियंट हो हमारे लिए, जो अच्छा हो, जो सीधा सीधी दे दे, है ना, कहाँ पे जा करके मिलेगा वही बनाएंगे। तो यहाँ पर एक तुम बना दो, फोकस से भी जा सकता है, या फिर तुम यहाँ मेकिंग सेम एंगल के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो बेहतर होगा कि हम कहाँ से लगा लें, फोकस से लगा लिए। देखो फोकस की तरफ गया, और फोकस से हो करके जो जाता है वो कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे करके जाएगा पैरेलल। बताओ
ये गया और ये आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। द रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो अब देखो रे ऑफ लाइट कहाँ मिला, यहाँ पे जाके मिला, तो यही हमारा क्या बनेगा, इमेज। क्या ये रियल इन्वर्टेड बनेगा कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जा करके मिल रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए आना चाहिए। पहले तो हमको पता है सर, हमको तो पता ही है कि सर यहाँ के सी और एफ के बीच रखें तो ऑब्जेक्ट का इमेज सी के पीछे बनेगा, तो इसीलिए हम सी के पीछे, अब अगर दी हम जो स्केल लेंगे, स्केल से अगर दी हम डेफिनेट लेंगे हम लेंथ, तो वो एक्चुअल में आप जाओ देखोगे तो कि सी के पीछे ही मिलेगा। तो आप स्केल से मेजर करके लोगे तो सही बनेगा आपका रे डायग्राम, बात समझे। तो यहाँ पर यही हमारा रे डायग्राम हो गया, किसके लिए, इसके लिए नेमिंग वगैरह कर सकते हो, खास जरूरत नहीं है। अब यहाँ बताओ पहला पोजीशन, नेचर, नेचर पोजीशन एंड साइज, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हो, उससे क्या दिक्कत है। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, बस इसमें लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट और बिगर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, लार्जर लिखो ज़्यादा सही रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, बात आई समझ, ठीक है। तुम यहाँ नेमिंग कर सकते हो कि रे ऑफ लाइट यहाँ से गया, टकराया, उन सारे पॉइंट्स को जहाँ जहाँ मीट किया है उसको आप नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। केस, ये केस हमारा थर्ड था ना, केस थर्ड, ये क्या हो गया, केस 4। अब फिर से ऑब्जेक्ट को पीछे ले आओ, कहाँ ले आएंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है। पोल फोकस सी। तो सर हमको पता है कि अब जब सी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सी पर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वो याद रहना चाहिए। याद रहेगा तो रे डायग्राम आपका सही बनेगा, अच्छा बनेगा। सर सी पर हम लोग रखते हैं, अब यहाँ पर सी के लिए आपको हम एक बताएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर सी पर अगर दी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी रे डायग्राम गलती मत बनाना। सर एक बात तो है, आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। सर ये हमारा ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, सर सी पर अगर दी ऑब्जेक्ट रहता है तो सी पर ही इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो सेम साइज का इधर बनेगा, तो ये हमारा ए बी है तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात को समझना, वैसे तो हम डायरेक्ट अभी हम नहीं बनाते, पर अभी समझो कि करना क्या है आपको। जैसे छोड़ो अभी ऐसे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, फोकस से गया, ठीक, बात समझे। अब दूसरा कहाँ से ले लो, फिर फोकस से ही ले लो, और ये वाला कहाँ से पास कर जाएगा, ऐसे। अब ऐसे पास करवाओ, बोले सर यहाँ मिल गया, अब तुम जबरदस्ती ऐसे तो नहीं बना सकते, रे डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तुमको रे डायग्राम जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो इसी के सीधे में मिलाना होगा, तो ये गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये गलती होने के चांसेस जब रहें तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे बेहतर कि हमको पता है कि सर इमेज कहाँ बनने वाला है। सर इमेज तो सर यहीं पे बनेगा, तो पहले ही हम इमेज को बना लेंगे। लो भाई, ए डैश बी डैश, सेम साइज का इमेज बना लो स्केल से, और यहां से ले लो कुछ ऐसे, नहीं ये ऐसे लगा दो केवल, बात समझे या नहीं समझे। ये ऐसे आया और यहाँ तक लगा दो, और ये इधर से इसका सिर्फ ये जो हमारा वो एरो का साइन है वो अलग अलग देना। मतलब सर ऊपर से यहाँ पर बी से लाइट गया और टकरा करके फोकस से आया, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। यहाँ से एक लाइट फोकस से गया और एक टकरा करके फिर इधर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर लाइट जो था वो इसका जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट सी से थोड़े आ रहा था, लाइट को हम सी से थोड़े लिए थे, रिफ्लेक्ट करवाए थे,
अब यहाँ से ना करवाएं, इसके पैरेलल गया तो ठीक है, इसके पैरेलल गया तो फोकस से होकर के गया। अब जब यहाँ फोकस से आएगा तो ये अलग एंगल से आएगा, ये तो सेम ही एंगल से आएगा अगर दी सेम लेंथ का लेते हैं तो, लेकिन ये वाला लाइट जो आएगा वो अलग एंगल से आएगा, यहाँ पर अलग एंगल से आएगा। सी पर रखोगे तो ये अलग एंगल से पड़ेगा हमारा मिरर पे हैं। ये जो लाइट यहाँ से अगर दिया आया, यहाँ से लोगे, देखो यहाँ वाला लाइट ऐसे बना रहा है एंगल, जबकि ये वाला थोड़ा ऐसे बनाएगा हैं। तो एंगल तो यहाँ अलग बनाया ना, और यहाँ पर ये वाला एंगल अलग बनाया, इसीलिए रे ऑफ लाइट यहाँ मिला जाता है। ठीक है, आई बात समझ। तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली, समझ गए। तो ये कुछ इस तरह से इसको बनाना है आपको, तो आपको सही बनेगा, सेम साइज। हाँ, यही तो खासियत है सर, इसी से तो पता चल रहा है हमको। ठीक है, इसी से तो पता चल रहा है कि इमेज कहाँ बनना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो आपको यहाँ पर अगर दी पोजीशन बोले तो सीधा बोलेंगे सी पर है तो सी पर ही बनेगा, और नेचर फिर से वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बोल जाओगे, इसलिए याद रखना। और साइज क्या होगा, सेम साइज, ऐसे बोलेंगे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में। ठीक है, बात समझे। तो रे डायग्राम इसमें याद रखना। मान लो 20 सेंटीमीटर पर किसी, अच्छा एक बात बताओ, इसी से सवाल आता है कभी कभी कि किसी कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ क्या होगा। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, उस मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि उसका साइज क्या होगा इमेज का। लगाओ ना जी, दिमाग लगाओ। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, सी पर। अरे भाई बताएं ना यार कि यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर, अगर दी है तो 15 का डबल ही तो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल नहीं होता, तो यानी कि ये हमारा 30 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो पहली बात की इमेज कहाँ बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। और कैसा बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सी पर है। अब उसके पीछे आ जाओ, केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, पहले कहाँ आएंगे, सी पर आएंगे, क्या समझे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आएंगे तो क्या बनेगा सर, बियॉन्ड सी को रख के, तो जस्ट उल्टा बनेगा। याद करो, जब सी और एफ के बीच रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज जो बनता था वो बियॉन्ड सी बनता था, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनता था। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी आ गया तो अब इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच। याद रखना है, सिर्फ कथा नहीं सुनना है यहाँ, ठीक है, कथा मत सुनना, मैं बता दे रहा हूं। एफ सी, सर यहां पर अगर दी ऑब्जेक्ट रख दिए हम ए बी को, तो जब यहां रखते थे तो पीछे बनता था, जब पीछे रखे तो यहां बनेगा। सिंपल है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज है, तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज होगा। जस्ट उल्टा चलता है इन पांचों में। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, फिर से ले लेंगे हम यहाँ पे रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट ले लो, गया फोकस से पास किया, और दूसरा कहाँ से ले लो तुम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो या फोकस से ले लो, फोकस से ले लीजिए, या यहाँ से भी तुम ले सकते हो। तो ये डायरेक्ट कहाँ मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ये यहाँ पे ले लो, मतलब
इसके अकॉर्डिंग नहीं बना। वो मेजरमेंट आप सही लोगे तो तुम्हें ऐसे करके जाएगा, ठीक है। गया और उसी पाथ में वापस आ गया, ज़्यादा इजी है ये। तो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे मिला तो यही क्या बना है, ए डैश बी डैश बना, ठीक है। तो अब तुम देखो क्या क्या समझ आया कैसे बना है। एक लाइट पैरेलल गया फोकस से, हर जगह पहला वाला तो हर कंडीशन ऑलमोस्ट सभी में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर खाली सेकेंड में ध्यान देना कि कहाँ से लाइट ला सकते। कोई भी एक रूल भी याद रखेगा पैरेलल के अलावे, तो कहीं से भी बन जाएगा तुम्हारा, बस वो रूल को सही से अप्लाई कर देना। सर पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ इमेज सी और एफ के बीच बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, एक को छोड़कर सब में रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट पीछे आता जा रहा है, वैसे वैसे साइज ऑफ द इमेज छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अभी लास्ट कंडीशन लेंगे तो उसमें और छोटा हो जाएगा। लास्ट कंडीशन केस 6, केस 6 में क्या आ जाएगा सर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बनता था, इन्फिनिटी पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। बना लो। एफ सी पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम ले लेंगे, हम मान करके चलेंगे कि इधर कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। इधर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है। आपको तो पहले से पता है सर कि फोकस पे बनने वाला, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा, तो सही बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा। तुमको पता है कि फोकस पे बनेगा, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो कि यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले आएंगे, फोकस से पास करवा देंगे, तो फोकस से पास करवा दोगे तो वो पॉइंट साइज बनेगा, है ना। तो हमको दिखाना है कि दूसरा ले लो एक, देखो इसमें यूज क्या होता है। एक तो ले लेंगे हम कि एक रे ऑफ लाइट मान के चलेंगे कि ये आ रहा होगा, ये फोर्थ वाला याद है, यहाँ पर मेकिंग द सेम एंगल विथ अ प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इस तरह से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों एंगल सेम बन के। अब बात हमको पता है कि सर ऑब्जेक्ट का इमेज यहीं बनने वाला है, तो एक और रे ऑफ लाइट लेंगे जो कि यहाँ से हम पास करवा देंगे, ठीक है। तो एक और इसी के पैरेलल बीम ऑफ लाइट लीजिए जो इसके पैरेलल हो, और वो इन्फिनिटी से ही आ रहा हो कुछ इस तरह से, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, जो दोनों का दोनों कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। और देखो इन्फिनिटी से जब भी रे ऑफ लाइट आप लोगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट लोगे, ठीक है। जो भी दोनों रे ऑफ लाइट जो हम ले रहे हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंगे, और यहाँ से टकरा करके ये सेम एंगल के साथ ये भी जाएगा। तो सेम एंगल के साथ आपको पता है कि हमको ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाना है वो फोकस पे बनाना है, तो हम एक काम करेंगे, इसको फोकस से कुछ ऐसे ही पास करवा देंगे, ठीक है। तो जा करके ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा सही बनेगा। तो ये हम मान करके चलेंगे कि ये ए डैश है और ये बी डैश है, एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहा होगा ए बी, उसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो रे ऑफ लाइट हम लिए वो दोनों मिरर से क्या किए, मिरर से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करवा दिए, तो हमारा इमेज यहाँ पर बन जाएगा, कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। तो इन्फिनिटी के कंपैरिजन में ये जो इमेज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर अगर हम बोले पहला तो पोजीशन एट फोकस, नेचर, यहाँ भी क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा वो यहाँ पे लिखना होगा हाईली डिमिनिश्ड, इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो ये नॉर्मल सी बात हो, ठीक है। इसमें देख लो कि डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, जब भी कभी कभी आप देखते होगे कि डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा होता है तो हेड में मिरर लगाता है, हेड में मिरर लगा लिया, लाइट उधर से आ रहा है और उसके मिरर में पड़ रहा है, ठीक है। अब वो क्या करता है कि जो पार्ट को ऑपरेशन, मान लो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन का ऑपरेशन कर रहा है, न्यूरोसर्जन्स लोग ज़्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। न्यूरोसर्जन्स डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो जो ऑपरेशन बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशंस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर भी ऑपरेटिव काम हो रहा है, ऑपरेशन कर रहे हैं,
तो वो हेड मिरर का यूज करते हैं। तो वो हेड मिरर क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ से लाइट आया, लाइट यहाँ गया, लाइट कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से हो करके वो डायरेक्ट जिस पार्ट को ऑपरेट कर रहे हैं वो लाइट टकरा करके कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फोकस पे जाएगा। फोकस कहाँ फोकस करेगा, सीधा उस ऑर्गन पे फोकस करेगा। ठीक है, बात समझे। वो आगे पीछे कर लेंगे है ना माथा को कि कितना हमको लाइट मिल रहा है कि नहीं, जिस ऑर्गन पे हमको लाइट चाहिए उस ऑर्गन को ही फोकस बना दिया। ठीक है, इस यहाँ पे जो कॉन्केव मिरर लगा हुआ है उसका फोकस सारे लाइट को कन्वर्ज करवा दिया कहाँ पे, उसके फोकस पे। और फोकस कौन है, वो ऑर्गन जिसको वो ऑपरेट कर रहा है। तो वहाँ पे जो भी ऑर्गन्स को ऑपरेशन करना है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी से डॉक्टर क्या कर पाएगा, देख पाएगा। और डॉक्टर अच्छे से अगर देख पाएगा तो तुम्हारा ही भला होगा, है ना। सोच लो अगर ठीक से ना देख पाया हो, कहीं दूसरा जगह ऑपरेशन कर दिया तो गड़बड़ हो सकता है। तो भाई जिसके लिए डॉक्टर्स हेड मिरर के द्वारा यूज किया जाता है, पूछता है सवाल डॉक्टर हेड मिरर के द्वारा क्या यूज किया जाता है, तो भाई कॉन्केव मिरर का यूज होता है, होता है ना। जब सिग्नल खराब हो जाता है तो जा करके ऐसे ऐसे हिलाते हैं, है ना, कि आया नहीं आया, फिर उसको हिलाते। तो क्या करते हो तुम, उसके सिग्नल जो इन्फिनिटी से आ रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा उसको तुम फोकस करते हो ना। ठीक है, मिरर नहीं रहता, कैसे नहीं, वो ऐसे करके रखा हुआ है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही तो है। तो मिरर थोड़े है वो क्या है भाई, वो रिफ्लेक्ट करता है किस चीज को, सिग्नल्स को। ठीक है, वो क्या लगा हुआ है, ऐसे ही खाली बैठा हुआ है, अरे वो कैच कर रहा है फ्रीक्वेंसी, रेडियो क्या कहते हैं वो, जो भी आ रहा है, वेव्स आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो कैच कर रहा है। ठीक है, तो वैसे थोड़े कैच करके, तभी ना ऊपर लगा हुआ वो, तो वो फोकस करता है भाई, ये ऐसा जाता है। तो